हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेडिकल एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस चैप्टर का। इससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। आइए बातों को फील करने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। उससे पहले थोड़ी बहुत समझदारी वाली बातें कर लेते हैं, जिससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ई कोलाई के अंदर हमें स्टडी करना है, और ई कोलाई के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 तरह का होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब अगर एक के बारे में स्टडी करने की कोशिश करें तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसको हम कार्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। इसकी क्वालिटी ये है कि ये 3 to 5 और 5 to 3 दोनों डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, 3 to 5 और 5 to 3 दोनों डायरेक्शन में काम करता है। 3 to 5, 5 to 3 दोनों डायरेक्शन में काम करता है। अगर बातों को और आगे बढ़ाया जाए और चीज़ों को फील किया जाए तो ये जो है आरएनए प्राइमर को हटाने में भी यूज किया जाता है। आरएनए प्राइमर को हटाता है और डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को 100% एक्यूरेट रखता है। तो आरएनए प्राइमर को ये रिमूव भी करता है, इसको कार्नबर्ग एंजाइम कहते हैं, और ये 3 to 5 एक्टिविटी करता है। अगर डीएनए पॉलीमरेज और सेकंड और थर्ड की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड थर्ड का हेल्प करता है। थर्ड जो होता है वो मेन होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो 2000 बेस पेयर, यू हैव नॉट टू बी सरप्राइज हियर, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जो है वो बनाता है। और इसमें हाईली एक्यूरेटेड कंडीशन होती है, इसमें हाईली एक्यूरेसी होती है। इसमें थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो म्यूटेशन हो जाएगा और आपकी जो है जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने के चलते आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके अंदर आपका जो है क्वालिटी चेंज हो जाएगा। आखिर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है, हम थोड़ा समझाते हैं। सेल डिवीजन के दौरान। मेरे प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस की बात करेंगे हम, वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज जिसमें हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, और एक होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज होता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 23 घंटा 23 आवर जो है यही होता है। अगर बात करें इसकी तो इस 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज। पूछा गया है कई बार कि जो है सेल डिवीजन में जो इंटरफेज होता है उसका ऑर्डर बताइए। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। बात आती है कि इस बारे में बात क्यों की, तो बच्चों S फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि डीएनए का जब तक अमाउंट डबल नहीं होगा तब तक क्या होता है, 2 सेल में आधा आधा उसका बंटवारा नहीं होगा। तो डीएनए के अमाउंट को डबल किया जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के इंटरफेज में जो है एस फेज में ऐसा होता है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और चीजों को फील किया जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको अंजाम देता है G1, S, G2 फेज में। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को और फील करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमको डीएनए से डीएनए बनाना है तो उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि डीएनए से हमें आरएनए बनाना हो, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अंजाम देना हो, तो क्या हो? तो देखिए, अगर हम डीएनए से आरएनए बनाना चाहते हैं तो इतना आसानी से बनता नहीं है। पहले बनता है HNRNA, जिसको हम हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। ये फंक्शनल नहीं होता है। इसको फंक्शनल बनाने के लिए क्यों फंक्शनल नहीं होता है? क्योंकि इसमें 2 सेगमेंट पाए जाते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन सेगमेंट ऑफ डीएनए है। सेगमेंट ऑफ डीएनए में जो है एक्सॉन और इंट्रॉन पाया जाता है, जिसमें एक्सॉन तो काम का होता है, इंट्रॉन काम का नहीं होता है। इसीलिए हमें इंट्रॉन को निकालना बहुत जरूरी होता है। एक्सॉन को रहना और इंट्रॉन को निकालने के प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं।
जब स्प्लाइसिंग की घटना को अंजाम हम दे लेते हैं तब बनाता है ये mRNA, पर अभी भी ये फंक्शनल नहीं है। तब इसको हम फंक्शनल बनाने के लिए 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं। 5 जो है वो हायर एंड है और यहाँ होता है कैपिंग। कैपिंग कैसे होता है, यहाँ 5 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 5 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोला मैंने, 5 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस पॉइंट पे ऐड होता है तो हो गया कैपिंग, और यहाँ एडिनाइलेटेड रेसिड्यू का 200 बेस पेयर ऐड होता है और इस तरह से अब हमारा बन जाता है फंक्शनल mRNA। तो ये कुछ छोटी बहुत जानकारी रही, थोड़ी बहुत जानकारी रही किसके बारे में, कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। अभी हम लोग डीएनए के रिप्लिकेशन के बारे में चर्चा करने हैं। हमने कहा कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेल डिवीजन के एस फेज में होता है, जिसमें डीएनए के अमाउंट को डबल किया जाता है, जिससे कि बराबर बराबर 2 सेलों में जो है डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। बात को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीएनए का रिप्लिकेशन होता कैसे है। तो मैं एक डीएनए का सेगमेंट लूंगा। डीएनए काफी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन धागे के अंदर पाया जाता है, क्रोमैटिन धागे के फॉर्म में पाया जाता है। तो अब बहुत उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है। चलिए मैं एक सेगमेंट रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ। ये मान लीजिए इसकी जो है एक्टिविटी है 3 to 5 और इसकी है 5 to 3। अब ये सेगमेंट पैरेंटल सेगमेंट है और इससे हमको क्या डॉटर सेगमेंट बनाना है, यानी इसी के जैसा आइडेंटिकल हमको क्या करना है, डीएनए बनाना है, डीएनए का रिप्लिकेशन कराना है। कैसे करेंगे थोड़ा फील करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो डीएनए रिप्लिकेशन कहीं से नहीं होता है, एक जगह से होगा, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पहले ढूंढेंगे, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ढूंढने के बाद हम इस पे डीएनए के सेगमेंट को कैंची से काटेंगे। अब यहाँ कैंची जो होता है वो होता है डीएनए हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज या अनवाइंडेज। डीएनए हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज या अनवाइंडेज, अनवाइंडेज, ठीक है। ये 3 एंजाइम जो है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक के अंदर काम करते हैं। तो हमने ओरी ढूंढा, फिर हमने क्या किया, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज या अनवाइंडेज को लिया। जब मैंने ऐसा किया तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ बन जाएगा रिप्लिकेशन फॉक। क्या बन जाएगा, रिप्लिकेशन फॉक बन जाएगा। यहाँ ये ऐसे 3 हो जाएगा और यहाँ ये बन जाएगा 5। इतनी बातें फील आई। अब इस प्रोसेस में हमें एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है और यहाँ एनर्जी के लिए जो यूज होता है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ट्राइफॉस्फेट जो होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है ना, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट नाम का एक मैटर होता है जो यहाँ 2 काम करता है। एक तो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, और दूसरी चूंकि इसकी बॉन्ड एटीपी की तरह होती है इसीलिए हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इतनी बातें क्लियर हुई, सबको समझ में आई? अगर इतनी बातें आपको समझ में आती हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डीएनए की रिप्लिकेशन को, घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लगातार कंटिन्यूअसली होता है, इसीलिए हम उसको कंटिन्यूअस स्ट्रेन या लीडिंग स्ट्रेन बोलते हैं। यहाँ डीएनए रिप्लिकेशन घटना को अंजाम देने से पहले जैसे दरवाजे पे पेंट लगाते हैं, पेंट लगाने से पहले प्राइमर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ हम पहले आरएनए प्राइमर लगाएंगे। इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रेन। तो टेम्पलेट स्ट्रेन पे पहले हम आरएनए प्राइमर का यूज करेंगे। आरएनए प्राइमर जब हमारा यहाँ यूज हो जाता है तब जो है डीएनए रिप्लिकेशन की घटना का अंजाम होता है, यानी कि तीसरे स्टेप में हम आरएनए प्राइमर यूज करते हैं और चौथे स्टेप में फिर हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बिना आरएनए प्राइमर के काम नहीं करता है। तो पहले आरएनए प्राइमर बाद में पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इस पे काम करेगा। यहाँ 5 to 3 डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ भी 5 to 3 डायरेक्शन जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके जाता है। इसीलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रेंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो उसको लैगिंग स्ट्रेन, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन या ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। हम ये भी आपको बता रखे हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब आधा मेरा और आधा तुम्हारा मिल करके पूरा बना, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये है टेम्पलेट स्ट्रेंड, ये अपना कॉपी इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड की बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज
अब डीएनए पॉलीमरेज जब अपना काम कर लेता है तब ये जो है आपका एक सेगमेंट बन के तैयार होता है, और सेगमेंट जब बन के तैयार होता है तो इधर बनेगा ये जो है आपका 3 to 5 एक्टिविटीज बन गया, और ये 5 to 3 जा रहा है तो इधर 5 to 3 बन गया, एक ऐसे बन गया। और यहाँ क्या है 3 to 5 है, तो अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ ये ऊपर से जो है 5 to 3 बन के आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए 5वें स्टेप में हम लोग डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं। डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं जो इन छोटे छोटे सेगमेंट को आपस में जोड़ देता है। लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के सेगमेंट को जोड़ने में यूज किया जाता है। एक बार फिर से मैंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के एस फेज में होता है। हमारे शरीर में सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज उसी तरह से होता है जैसे शादी होती है किसी की, तो 1 महीने तक प्रिपरेशन होता है और उसके बाद 4 से 5 घंटे में शादी खत्म हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो इंटरफेज होता है वो प्रिपरेटरी फेज माना जाता है, जिसमें हर जो है सेल के मैटर का अमाउंट डबल किया जाता है। अमाउंट डबल करने के दौरान जब हम एस फेज में जाते हैं तो डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है। और वो अमाउंट कैसे डबल होता है मैंने आपको बताया कि मैंने एक डीएनए का सेगमेंट लिया जिसको हम पैरेंटल सेगमेंट बोले। उसमें पहले हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन खोजेंगे। जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मेरे को मिल जाएगा तब हेलिकेज या टोपोआइसोमेरेज या अनवाइंडेज एंजाइम लेंगे जो इसको छोटे से हिस्से में काटेगा तो बन जाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क। जब रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा बच्चों तब इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। इस वाले टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड पे आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज नहीं आरएनए प्राइमर काम करता है। जब आरएनए प्राइमर यहाँ काम करता है उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ इस पे एक्ट करता है और 5 to 3 डायरेक्शन में इधर जाएगा और इधर भी 5 to 3 ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस होता है और ये कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब आधा कंटिन्यूअस आधा डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से को लैगिंग स्ट्रेंथ या ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको लीडिंग स्ट्रेंथ या कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इस तरह से आपके डीएनए रेप्लिकेशन की घटना आपके सेल के अंदर हो जाती है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी।